जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 9th। दरअसल बच्चों ऐसा है, किसी एक बच्चे का कमेंट आया था कि मुझे क्लास 9th का 13.6 पढ़ा दीजिए। तो दोस्तों मैं लेकर आया हूं 13.6 और इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आइए देखते हैं। हमने इसका एक क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेमी है और उसकी ऊंचाई 25 सेमी है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। हमको क्या दिया गया है दोस्तों, हमको दिया गया क्या, एच दिया गया है और 2 पाई आर दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया, 2 पाई आर दिया गया है। एच हमको कितना दिया गया है, 25 सेमी दिया गया है। ठीक है, और 2 पाई आर हमको कितना दिया गया है, 132 सेमी। ठीक है, ये कह रहा है कि उसकी जो उसमें कितना पानी आएगा, उसकी धारिता पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको आयतन का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब इसमें जरूरत पड़ेगी किसकी, हमको आर की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास आर यहां पर है। ठीक है, तो हम यहां से आर निकालेंगे। ठीक है, तो आइए यहां से हम आर निकालते हैं। यहां से आर निकालिए आप, क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर। ठीक है, यहाँ पर मान रख लीजिए, पाई का मान होता है 22/7 होता है। ठीक है, इंटू आर इक्वल टू क्या, 132। ठीक है, अब उसको उधर ले जाइए, आर को आप सिंगल कर लीजिए। जब उधर ले जाएंगे इसको 132 गुणे 7 हो जाएगा, बट्टे में 2 गुणे 22 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कट कर लीजिए इसको, 2 छक्के 12। ठीक है, और फिर 2 छक्के 12। ठीक है, यहाँ पे 66 आ गया, 22 से काट लीजिए, 22 3 66। ठीक है, यानी कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 तिरिक 21 आएगा। ठीक है दोस्तों, 21 आएगा। ठीक है, अब क्या है, अब हमको आर मिल गया। ठीक है, और एच हमको दिया गया है, तो हम इससे आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए आयतन निकालिए, क्या है आयतन, आप निकाल लीजिए आयतन। ठीक है, पाई की जगह कितना रखेंगे आप, 22/7 रखेंगे। ठीक है, और आर का मान हमको क्या मिला है, 21 मिला है। ठीक है, 21 का स्क्वायर यानी कि 21 गुणे आप 21 कर सकते हैं। ठीक है, 21 का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में क्या, एच का मान कितना है, 25 सेमी है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हम इसका मान रख करके, मतलब मान तो रख ही दिए हैं, बस इसको हम तोड़ेंगे। अब ये 21 का स्क्वायर था, हम 21 गुणे 21 लिख सकते हैं। ठीक है, और गुणे में 25 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, 7 से काट लीजिए, 7 तिरिक 21 आएगा। ठीक है, और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 22 का 22 गुणे 3 कितना जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 गुणे 21, 25 का 20 में करेंगे तो 25 दाम में 250 होता है, उसका डबल करेंगे तो 550 आएगा, और एक बार 25 और करेंगे तो 525 आएगा। ठीक है, 21 गुणे 25 करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब आप कर लीजिए क्या, 525 गुणे 66, आप गुणा कर लीजिए साइड में, 525 गुणे में क्या, 66। ठीक है, 6 बच्चे 30 और 6 दूनी 12 3 15 और 6 बच्चे 30 और 1 31। ठीक है, नीचे भी वही आएगा। ठीक है, 0 5, उसके बाद 1 और 3। ठीक है, 0 5 5 1 और 6 3 1 4, यहाँ पे 3। ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया इसका आयतन कितना, 34,650। ये क्या, सेमी क्यूब में आ गया। ठीक है, अब हमको कहा है कितने लीटर पानी आएगा, ये तो हमको आयतन आया उसका। अब हमको दिया है 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर। अब इसको लीटर में बदल देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये सेमी क्यूब में है, इसमें हम क्या करेंगे, 1000 सेमी क्यूब बराबर क्या, 1 लीटर है। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, कुल पानी लीटर में। ठीक है, किसमें, लीटर में। ठीक है, लीटर में। ठीक है दोस्तों, तो क्या, 34,650। ठीक है, और बटे में क्या, 1000।
ठीक है, भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10.3 अंक इधर लग जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा 34.65 और 0 क्या आ गया, ये लीटर आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, लकड़ी की एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेमी है और बाहरी व्यास 28 सेमी है। इस पाइप की लंबाई 35 सेमी है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेमी क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। ठीक है, तो आइए हम इसका जो कह रहा है इसका द्रव्यमान बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है उसको देखते हैं। हमको आंतरिक व्यास दिया है। ठीक है, आंतरिक व्यास दिया है। ठीक है, क्या दिया है, आंतरिक व्यास 2r दिया है, कितना 24 सेमी दिया है। ठीक है, और बाहरी व्यास 2r कितना हमको दिया है, 28 सेमी दिया है। ठीक है, और यच क्या दिया है, यच दिया है 35 सेमी। ठीक है, यच दिया है 35 सेमी। ठीक है, तो हम r निकाल लेते हैं। ठीक है, r क्या है, 24/2 यानी कि क्या हो जाएगा 12। ठीक है, और ये वाला r निकाल लेते हैं। ठीक है, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 28/2, ये वाला 2 यहाँ आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, और यस तो हमारा वही है। ठीक है, अब हमको क्या करना है। ठीक है, इसका हम निकाल लेंगे क्या, इसका हम निकाल लेंगे आयतन। ठीक है, आयतन निकालने के बाद हम इसको, जब हमको आयतन सेमी क्यूब में मिल जाएगा तो उसको हम 0.6 से गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना उसका द्रव्यमान है। ठीक है, तो आइए इसका आयतन निकालते हैं। ठीक है, आयतन, ठीक है, आयतन निकालिए। आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, आंतरिक व्यास दिया है और बाह्य व्यास दिया। ठीक है, तो हम आयतन पहले बाहरी आयतन निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद आंतरिक निकालेंगे। ठीक है, तो हम एक मतलब उसी का दोनों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, कहने का मतलब मेरे किया दोनों का हम अंतर निकालेंगे। ठीक है, आयतन पाई r स्क्वायर h। ठीक है, माइनस में पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये बाहरी व्यास को लेकर के, ठीक बाहरी त्रिज्या को लेकर के आयतन निकालेंगे। ठीक है, और एक बार आंतरिक त्रिज्या को लेकर आयतन निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस कर मतलब उसको बड़े वाले में से बाहरी वाले में से आंतरिक वाला घटा लेंगे। ठीक है, तो आइए रखते हैं सारा वैल्यू 22/7। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैपिटल आर का मान हमारे पास कितना है, कैपिटल आर का मान हमारे पास है 14। ठीक है, 14 का स्क्वायर करिए। ठीक है, और उसके बाद एच कितना है हमको, एच है 35। ठीक है, उसके बाद माइनस, और क्या हमारे पास है, हमारे पास है क्या, फिर 22/7। ठीक है, और गुणे में क्या, स्मॉल आर हमारे पास कितना है, स्मॉल आर हमारे पास है 12, तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और गुणे में क्या करेंगे 35 करेंगे। ठीक है, सबको जो जो कॉमन है उसको बाहर ले लो। 22/7 कॉमन है दोनों में। ठीक है, और गुणे 35 भी कॉमन है, ये भी बाहर कर लीजिए। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इसका 14 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196 आएगा। ठीक है, 196 आएगा, और माइनस में ये बच रहा है तुम्हारा 144, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। ठीक है, उसके बाद 7 बचे 35 यहाँ पे कट गया, 5 आ गया, और 22 बच्चे आप करेंगे गुणा तो 110 आएगा। ठीक है, इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 52 आएगा। ठीक है, इसको माइनस करने पे, और उसके बाद इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 यहाँ पे लग जाएगा, 11 दूनी 22 के 2 हो जाएगा, और उसके बाद 11 × 5 = 55, 2 57। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया क्या, आपका आयतन सेमी क्यूब में आ गया। ठीक है, अब आपको द्रव्यमान चाहिए। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या है, ठीक है, द्रव्यमान हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमको सेमी क्यूब में आयतन मिला है, 1 सेमी क्यूब बराबर हमको क्या दिया है, लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम दिया है, तो इसी में हम 0.6 ग्राम से गुणा कर देंगे तो हमको द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो कर दीजिए 57 20 गुणे 0.6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आएगा, ये देखिए इस दशमलव से ये 0 हट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या
572 बचेगा, गुणे में 6 बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 दूनी 12 के 2, ठीक है, 6 से 42, 1 43, ठीक है, और 6 पच्चे 30 और 4 34, ठीक है, 34 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो दशमलव हमारा है, ठीक है, एक अंक यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट रुक रहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, और ये तो हमको ग्राम में मिला है। ठीक है, ये हमको किस में मिला है, ग्राम में मिला है। अगर आप चाहें तो इसको किलोग्राम में बदल लीजिए, और किलोग्राम में बदलेंगे तो आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 34 और 32 भागे 1000। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.432। ठीक है, ये आपको क्या आ गया, केजी में आ गया। अगर आपको किलोग्राम में चाहिए तो क्या होगा, 3.432। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी लिख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, ये देखते हैं। कह रहा है एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकेटों में उपलब्ध है। एक है क्या, लंबाई 4 सेमी और चौड़ाई 5 सेमी वाले एक आयताकार डिब्बे में जिसकी ऊंचाई 15 सेमी है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि व्यास 7 सेमी वाले एक वृत्तीय आधार और 10 सेमी वाले ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक बेलनाकार डिब्बा, और कह रहा है कि किस डिब्बे की धारिता जो है वो अधिक है और कितनी अधिक है। ठीक है, हमको 2 डिब्बा है, एक है बेलनाकार और एक आयताकार, दोनों में सॉफ्ट ड्रिंक भरी हुई है। ठीक है, दोनों की ऊंचाई भी दिया है। ठीक है, सब चीज दिया है, और हमसे पूछा है कि किसका आयतन, धारिता का मतलब होता है आयतन। ठीक है, तो किसका आयतन अधिक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसका, हम नंबर 1 वाला निकालेंगे। ठीक है, नंबर 1 वाला क्या कह रहा है, आयताकार। ठीक है, आयताकार, आयताकार, ठीक है, डिब्बे का आयतन। ठीक है, डिब्बे का आयतन क्या हो जाएगा इसका, हाँ क्या दिया है हमको, हमको दिया गया है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, हमको दिया क्या गया है, हमको दिया है लंबाई कितना दिया है, हमको लंबाई दिया है 4। ठीक है, चौड़ाई दिया है 5 और ऊंचाई दिया है कितना, 15 दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूरा करने पर सब 5 चौके 20। ठीक है, और 20 और 15 300। ठीक है, 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 सेमी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये पहले का आयतन हो गया। ठीक है, दूसरे का आयतन क्या है, दूसरे का आयतन क्या दोस्तों, दूसरा क्या है हमारा, बेलनाकार है। ठीक है, तो बेलनाकार, बेलनाकार डिब्बे का आयतन, डिब्बे का आयतन। ठीक है, इसका आयतन क्या है दोस्तों, इसका आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये क्या है, पाई का मतलब 22/7। ठीक है, यहाँ पे गुणे में आर का मान क्या हमको दिया गया है, व्यास दिया है ना, तो व्यास का आधा आर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 7/2 कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और गुणे में हमको जो ऊंचाई दिया, क्या दिया है, ऊंचाई हमको दिया है 10 सेमी। ठीक है, तो हम 10 सेमी कर लेंगे। ठीक, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, करिए सॉल्व। देखिए यहाँ पे 22, यहाँ पे कटेगा आपका 22/7 गुणे में 7 गुणे 7 कर लीजिए आप। ठीक है, 7 गुणे 7 2 बार। ठीक है, 7 गुणे 7 क्योंकि स्क्वायर है ना। ठीक है, गुणे में 10, जो कट रहा है उसको काट लीजिए। देखिए कट रहा है 11 दूनी 22। ठीक है, ये भी कट रहा है 2 5 10। ठीक है, यहाँ से 5। ठीक है, और ये 7 से 1 7 कट रहा है। ठीक है, तो क्या हमारे पास बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 11 गुणे में 1 7 बच रहा है, उसके बाद क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। ठीक है, तो 11 गुणे में 7 गुणे 5 करेंगे तो आप कितना आएगा, 11 7 77 गुणे 5 आएगा आपका 385 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 385 सेमी क्यूब आएगा। क्या आएगा, 385 सेमी क्यूब आएगा। ठीक है, अब 385 सेमी क्यूब आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको पूछा कि किसका अधिक है। ठीक है, तो एक का तो हमारे पास है क्या, 300 है,
आयताकार डिब्बे का 300 है और बेलनाकार डिब्बे का है 385 है। तो अधिक किसका है? बेलनाकार का। क्या है? बेलनाकार का अधिक है, ठीक है, अधिक है। और कितना अधिक है? तो दोनों का हम अंतर निकालेंगे, ठीक है, दोनों का अंतर, ठीक है, दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 385 माइनस 300, ठीक है, तो कितना आएगा? 85 सेमी क्यूब आएगा, ठीक है, दोनों का आयतन, ठीक है। ये हो गया हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेमी स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 5 सेमी है, ठीक है, तो इस ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? आधार की त्रिज्या, दूसरा क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन, ठीक है। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं आधार की त्रिज्या, ठीक है। हमको ये जो दिया गया क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। इसके बराबर क्या हमको दिया गया है? 94 दिया गया है, ठीक है, 94.2 सेमी स्क्वायर दिया गया, ठीक है। इस यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? आर, ठीक है, इसकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, यहाँ से आर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको 2 गुणे पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है, ठीक है, और गुणे हमको आर तो भी निकालना है, एच का मान हमको दिया है, एच दिया हमको 5 सेमी, ठीक है, और इसके बराबर क्या है? 94.2 है, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट लीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। पहले इसको उधर ले जाइए, आर को अकेला कर लीजिए, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 94.2 गुणे में ये 7 उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये जो है सब नीचे आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। 22 गुणे में 5, ठीक है। जो कट रहा है काट लीजिए, कट रहा है देखिए, कट रहा है देखिए, 2 दूना 4, सॉरी 2 चौके 8, ठीक है, यहाँ पे 1 बचा, 2 सत्ते 14, ठीक है, और 2 एकम 2, ठीक है। तो हमारे पास आगे क्या होगा? 41, ठीक है, 47.1 गुणे में 7 और बटे में क्या हो जाएगा? 22×25 110, ठीक है। अब इसके बाद 7 से गुणा कर लीजिए, 7 एकम 7, और ये इसके बाद फिर क्या होगा? दशमलव जाएगा, 7 7 49 के 9, ठीक है, और 7 चौक 28, 28 4 31 32, ठीक है, 28 4 क्या? 32, ठीक है ना। तो 329.7 आ गया हमारा, ठीक है। अब बटे में क्या आ गया? 110 आ गया, ठीक है, 110 आ गया। अब देखिए आगे सॉल्व करिए इसी को। आर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 0 है ना, ठीक है, उसको अगर 0 से फिर भाग करेंगे तो यहाँ 0.1 अंक इधर आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? 32.97, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब आप 11 से भाग कर लीजिए, 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है, बचा कितना? 22 10 32, ठीक है। आपके पास कितना बचा? 22 बचा, ठीक है। यहाँ से 1 सेकंड देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए एक बार और। 7 एकम 7, ठीक है, और 7 7 49 के 9, ठीक है, और 7 चौक 28 4 32, ठीक है। अब इसके बाद हमको 11 से भाग करना है, तो 11 से भाग कर लीजिए, ठीक है, 11 से भाग कर लीजिए। क्या आएगा 11 से भाग करने पे? 11 दूनी 22, ठीक है, 2 आया, उसके बाद 10 बचा, 109 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 109, और 109 में क्या? 11 9 99 आएगा, ठीक है, 9 बार जाएगा, ठीक है, 9 बार गया। उसके बाद कितना बचा? 97 बचा, ठीक है। तो 11 8 88 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा? 2.98 ये हमारा आएगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया? आधार की त्रिज्या हो गई। इसको आप आगे चाहे तो जब इसको आप हटाएंगे, ठीक है, हमारा जब ये वाला अंक 5 से अधिक होता है, ठीक है, तो इसमें आगे वाले में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। या हम जब 1 जुड़ जाएगा तो ये लगभग कितना हो जाएगा? यानी कि 3 सेमी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जब आप पाई का मान 22/7 रखते हैं, ठीक है, जब अगर आपको पाई की जगह पे 3.14 रखेंगे तो आपका ये डायरेक्ट बिना इसको किए ही 3 सेमी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। शायद आपकी बुक में कहा भी होगा, 1 मिनट, हाँ, आपकी बुक में कहा है कि आप पाई का मान 3.14 रखिए। अगर आप पाई का मान यहाँ पे 22/7 की जगह 3.14 रखेंगे तो आपका सीधे सीधे ये 3 सेमी का क्यूब आएगा, ठीक है। तो आपका 2.98 नहीं आएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली होता है ना,
ये 3.14 होता है, लगभग में मान होता है। ठीक है, तो आपको 3 सेमी क्यूब आ गया। अब क्या कह रहा है, बेलन का आयतन। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, बेलन का आयतन। तो हम बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन। ठीक है, आयतन। ठीक है, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, हमको पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है फार्मूला। हमको क्या क्या दिया गया, अब हम पाई के जगह पे क्या रखते हैं, 3.14 रखते हैं। ठीक है, 14 गुणे में क्या, आर का मान हमको निकल गया ना, आर का मान हमारे पास 3 है। ठीक है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, गुणे एच का मान हमारे पास कितना है, 5 है। ठीक है, 5। तो आइए सॉल्व करिए इसको, 3.14 गुणे में 3 त्रिका 9 हो जाएगा और गुणे में 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3.14 गुणे 9 पचे 45। ठीक है, अब आप यहाँ पे कहीं कर लीजिए, गुणा कर लीजिए यहाँ बगल में। ठीक है, 3.14 गुणे 45। ठीक है, कर लीजिए, क्या आएगा, 5 चौके 20 आएगा, 5 के 5 2 7 आएगा। ठीक है, फिर 5 3 15 आएगा, उसके बाद 4 चौके 16 के 6 आएगा, 4 के 4 1 5 आ जाएगा। ठीक है, 4 3 12, यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, 0 7 6 13 के 3, 5 5 10 1 11 2 1 3 1 4। ठीक है, यहाँ पे उसका 0.1 अंक बाद लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये 2 अंक बाद दशमलव है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा 141.30 आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपका क्या आ गया, 141.30 क्या आ गया, ये सेमी क्यूब में आ गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 141, ठीक है, 0.30 सेमी क्यूब। ठीक है, आप चाहे तो 0 लगाइए, चाहे मत लगाइए, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है साथियों, हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख लिया है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है कि 10 मीटर गहरे बेलनाकार बर्तन, ठीक है, 10 मीटर गहरे बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने के लिए व्यय रुपया कितना है, 2200 है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर हो तो ज्ञात कीजिए कि बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या, बर्तन की धारिता। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। आपको समझ आ रहा है, ये जो व्यय रुपया आया है, व्यय रुपया कहाँ से आया है, जब आपको उसका आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसको पेंट करने के लिए हमको पैसा दिया गया है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिला होगा, तभी तो हमने 20 से गुणा करके इसको ले आया होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर हमको वक्र पृष्ठ में 20 से गुणा किए होंगे तो हमारा टोटल खर्च आया होगा। ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर जो खर्च हमारा 20 रुपया है, वक्र पृष्ठ में हमको वक्र पृष्ठ का जो मान आया होगा उसमें गुणा करने पर हम टोटल व्यय निकाले होंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है कि हमको जो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ निकालना है, तो अगर इसमें हम क्या करें, कुल व्यय, ठीक है, कुल व्यय बटे में क्या, प्रति मीटर स्क्वायर व्यय। ठीक है, अगर हम कर दें, ठीक है, अब यहाँ पे रुपयों में, ठीक है, क्या रुपयों में, यहाँ पे भी हम लिख दें रुपयों में। ठीक है, क्योंकि हमारा रुपए में, ठीक है, रुपए में, तो बराबर क्या हमारा आ जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब आप मेरे समझे कि नहीं समझे, मेरे कहने का मतलब जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको मिला होगा कि इतना मीटर स्क्वायर है, और 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 20 रुपया है, तो टोटल खर्च कितना आया है, इतना आया है। तो हमको ये चीज ऑलरेडी दी गई, हमको पहले से वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। ठीक है, वापस से वही कहानी शुरू हो रही है। ठीक है, तो वही कर देंगे। ठीक है, कुल व्यय कितना हमारे पास है, 2200 रुपया है। ठीक है, और बटे में प्रति मीटर स्क्वायर व्यय कितना है, 20 रुपया है। बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक,
यहाँ से भाग करेंगे 2 से 0 0 कट गया, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, कितना आ गया 110। ठीक है, क्या आ गया 110 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी का दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल गया, ठीक है, यानी कि हमको जो ये हमारा क्या है 2 पाई, ठीक है, RH, इसका मान हमको क्या मिल गया 110 मिल गया। ठीक है, 110 मिल गया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम R का मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से R का मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तब निकालिए 2 इंटू, ठीक है, क्या 2 इंटू 22/7, ठीक है, गुणे R तो हमको निकालना ही है। H का मान हमको क्या दिया गया है 10 मीटर गाढ़े ना, तो H का मान यही 10 है। ठीक है, बराबर क्या है 110 है। ठीक है, यहाँ से जो कट रहा है उसको उधर ले जाइए, R को अकेला कर लीजिए। ठीक है, R बराबर क्या हो जाएगा 110, ठीक है, गुणे में क्या हो जाएगा 7 और बटे में क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 2 गुणे में 10। ठीक है ना, ये होगा ना 2 गुणे 22 गुणे 10। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको यहीं से काट लीजिए, 0 0 कट गया, काम खत्म हो गया। 11 का 11, 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, उसके बाद बचा क्या है R इक्वल टू कितना 7 बटे में 2 दूना 4, यही बचा है ना। ठीक है, 4 से आप भाग कर लीजिए। ठीक है, 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 4 सते नहीं सॉरी 4 का नाम 4। ठीक है, बचा 3। उसके बाद कितना आएगा 3 बचा तो हो जाएगा आपका 30, 4 सते 28। ठीक है, 2 बचा, 4 पंचे 20। ठीक है, तो आपको क्या आ गया ये मीटर में आ गया त्रिज्या। ठीक है, 1.72 मीटर। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बर्तन की धारिता। धारिता का मतलब मैंने आपको बताया है कि आयतन होता है। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, धारिता। ठीक है, धारिता बराबर क्या उसी का आयतन पाई R² H। ठीक है, तो पाई R² H हमको ज्ञात करना है। तो पाई का मान कितना 22 बटे में 7 गुणे R का मान 1.75 गुणे में 1.75। 2 बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका स्क्वायर है। ठीक है, और गुणे में H का मान कितना है, H का मान है हमारे पास 10। और इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करिए, 7 से इसको भाग करिए। आप इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14। ठीक है, 0.2 और उसके बाद 3 बचा, 7 बचे 35 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया 22 गुणे में 0.25। ठीक है, गुणे में 1.75 गुणे में 10। ठीक है, इसी को आपको गुणा करना है। ठीक है, आप अगर देखेंगे थोड़ा सा तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो रहने दीजिए। ठीक है, नहीं तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 का नाम यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, 10 लगा के 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, उसके बाद 2 बचा, 4 पंचे 20। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए 1/4 लिख लीजिए। ठीक है, वो बता रहे हैं किस लिए लिखवाए हैं, इसलिए लिखवाए हैं ताकि आपको काटने में आसानी हो। जैसे ये कट सकता है, ठीक है, 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, ये 2 दूना 4। ठीक, और इस 2 से ये 10 कट जाएगा, 2 पच्चे 10, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, 11 गुणे में क्या हो गया 1.75 गुणे में 5। ठीक है, तो 11 पचे 55। ठीक है, 55 गुणे में 1.75। ठीक है, अब आप 1.75 गुणे 55 कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए 1.75 गुणे 55। ठीक है, 50 25 के 5, फिर 5 सत्ते 35, 2 37, 5 के नाम 5 और 3 8। ठीक है, वही नीचे भी वही आएगा 5 7 और 8। ठीक है, इसी को जोड़ लीजिए, 5 7 5 12 के 2, 8 7 15 1 16 और 8 1 9। ठीक है, और 2 अंक पे क्या कर दीजिए दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपकी धारिता। ठीक है, 96.25। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी धारिता हो गई। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर
5 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है साथियों, हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऊंचाई 1 मीटर वाले बेलन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने मीटर धातु के शीट की आवश्यकता होगी? देखिए हमको क्या दिया है, हमको ऊंचाई दिया, ठीक है, एच दिया है, एच कितना दिया है? 1 मीटर दिया, ठीक है। और हमको धारिता दिया है, धारिता क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। किसमें दिया है? ये लीटर में दिया है, ठीक है, 15.4 लीटर। ये हमको लीटर में दिया है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम मीटर में बदलेंगे, ठीक है, मीटर क्यूब में बदलेंगे। और मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करना होगा हमको? इसमें 1000 से हमको क्या करना होगा? भाग करना होगा, तभी किसमें आएगा? मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा उसके बाद? मीटर क्यूब में कितना आएगा? ये देखिए दशमलव यहाँ से 3 अंक आगे जाएगा तो कितना आएगा? 0.0154, ठीक है, किसमें? मीटर क्यूब में, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है? अब हमको यहाँ पे वैल्यू रख के क्या करना है? निकाल लेना, ठीक है, आर का मान, ठीक है। हमको आर का मान निकालना है। हमको देखो क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि सीट कितने सीट की आवश्यकता होगी, यानी कि कुल हमको पूरे मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आर का मान निकालेंगे यहाँ से, ठीक है ना। आइए आर का मान निकालते हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या है? 0.015 और 4, ठीक है। यहाँ पे 22/7 गुणे में आर स्क्वायर, उसके बाद एच का मान कितना है? एच का मान है 1 है, ठीक है, बराबर 0.0154, ठीक है, यही है ना। तो इसको इधर ले जाइए, क्या आएगा? आर का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 0.0154, ठीक है, बटे में क्या आएगा? बटे में हमारा आएगा 22, ठीक है, और ऊपर गुणे में आएगा 7, ठीक है, यही आएगा, ठीक है ना। अब इसको हम हल कर लेंगे, 22 से इसमें भाग करेंगे हम तो कितना आएगा? 22 सत्ते आएगा कितना? 154, ठीक है। तो 0. क्या आएगा? 0.007, ठीक है, कितना आएगा? 07, 1 2 3 1 0 लगेगा, ठीक है, 7, ठीक है। और उसके बाद गुणे में क्या है? 7 है, ठीक है। अब 7 और 7 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा? 0.0049, क्योंकि हमको 4 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है, तो हमेशा 4 अंक के बाद ही दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा? 49 आएगा, ठीक है। ये क्या आ गया? हमको आर का मान आ गया, ठीक है, आर स्क्वायर का मान है, ठीक है। ये क्या है? आर स्क्वायर का मान है, ठीक है। ये क्या? आर स्क्वायर का मान है। यहाँ से हमको आर का मान चाहिए। अब जब आर का मान चाहिए तो ये किसमें चला जाएगा? रूट में चला जाएगा, 0.0049, ठीक है, किसमें चला गया? रूट में चला गया। तो आर का मान क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल के आएगा, कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है, किसमें आएगा? 0.07, ये क्या हो गया? मीटर में, ठीक है। ये हमको आर का मान पता चल गया। अब हमको चाहिए क्या? संपूर्ण वक्र पृष्ठ, है ना, का क्षेत्रफल चाहिए। धार हमसे कुल सीट पूछा था, कितने सीट की आवश्यकता होगी, ठीक है। हमसे जब कुल सीट पूछा यानी कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ पूछा है, ठीक है। तो संपूर्ण कुल सीट, ठीक है ना, कुल सीट, ठीक है, कुल सीट का मतलब क्या? संपूर्ण वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण वक्र पृष्ठ का हम क्या कर लेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। क्या होगा? आर प्लस में एच, ठीक है, ये आर प्लस में एच होगा, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू आप रखते जाइए, ठीक है। 2 गुणे में 22/7, ठीक है। उसके बाद आर का मान क्या आपने निकाला है? आर का मान निकाला आपने 0.07, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी 0.7, ठीक है, प्लस एच का मान क्या है? 1 है, ठीक है। ये सॉल्व कर लीजिए आप। 2 गुणे में 22/7 गुणे में, ये देखिए यहाँ से 7 आपका कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, ठीक है। तो आपको क्या आएगा? यहाँ से गुणे में 0.01, ठीक है। और इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, आप कितना आएगा? 1 दशमलव कितना आएगा?
1 आपका आएगा 0.7, यहाँ पे था ना 0.7, यहाँ कितना आएगा 0.7 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद आप इसको कर लीजिए, यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई करिए, 22 दूना 44 आएगा। ठीक है, और गुणे में आप इस 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो क्या होगा, देखो 0.2 अंक और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.01। ठीक है, और उसके बाद 0.7। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका गुणा आप इसमें करिए। ठीक है, इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, गुणा करके देख लीजिए, हम करते हैं गुणा इसका। ठीक है, 44 गुणे 0.0107 गुणे में 44। ठीक है, आइए 4 सत्ते 28 के 8, उसके बाद 2, फिर 4 का नम 4। ठीक है, और उसके बाद उसको लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद वही चीज आएगा 8, उसके बाद 2, उसके बाद 4। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए 8, उसके बाद 8 2 10 के 0, उसके बाद 4 2 6 1 7, उसके बाद 4। ठीक है, उसके बाद हमको दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4 अंक के बाद हमको दशमलव, तो हम ये दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपको, ये कुल क्या आ गया, ये 0.4708, ये क्या आ गया आपको, इसका कुल वक्र पृष्ठ आ गया। किस में आ गया, ये आपको मीटर में आ गया। ठीक है, किस में आ गया, ये आपको मीटर में आ गया। ठीक है, कुल वक्र पृष्ठ किस में आ गया, कुल वक्र पृष्ठ हमारा मीटर में आ गया। ठीक है, ठीक है, कुल वक्र पृष्ठ हमारा क्या आ गया, 0.4708 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक अभ्यंतर में डालकर बनाई गई है जो बेलन के आकार की है। ठीक है, पेंसिल का व्यास 7 सेमी है, ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। ठीक है, यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेमी है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये mm में दिया है, ये mm में दिया है। ठीक है, ये सेमी में दिया है, तो हम क्या करते हैं, सबको एक ही मतलब एक ही, या तो सेमी में कर लेते हैं तो सबको mm में कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबको सेमी में करते हैं। ठीक है, आइए क्या है, पेंसिल का व्यास। ठीक है, पेंसिल की त्रिज्या हम निकालेंगे। ठीक है, क्या, पेंसिल की त्रिज्या। ठीक है, पेंसिल की त्रिज्या क्या है, 7 mm है। ठीक है, तो पेंसिल की त्रिज्या r बराबर कितना, 7/2। ठीक है, ये व्यास है ना। ठीक है, अब इसको क्या आएगा, 3.5 आएगा। ठीक है, किसमें आएगा, mm में आएगा, ये mm में है। ठीक है, हम इसको सेमी में करेंगे तो कितना आएगा, 0.35 सेमी। ठीक है, क्या आएगा, 0.35 सेमी आएगा। ठीक है, 0.35 सेमी में आएगा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमारे पास क्या, ग्रेफाइट का है। ठीक है, ग्रेफाइट का हमारे पास व्यास दिया है, ग्रेफाइट का हम त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, ग्रेफाइट की त्रिज्या। ठीक है, ग्रेफाइट की त्रिज्या निकालेंगे तो क्या आएगा, r = 1 में mm दिया है। ठीक है, तो 1/2 करेंगे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 mm। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 mm हो गया। ठीक है, इसको सेमी में बदलिए आप, तो 0 बढ़ जाएगा, 0.05 सेमी। ठीक है, ये सेमी में हो गया। ठीक है, और ऊंचाई हमको जो दिया, हाइट जो दिया, वो 14 सेमी दिया ही है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है वो देख लीजिए। अब हमसे ये पूछा है, हमसे पूछा कि लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लकड़ी का आयतन निकालेंगे। ठीक है ना, लकड़ी का आयतन निकाल लीजिए पहले। लकड़ी का आयतन। ठीक है, लकड़ी का आयतन निकाल लीजिए, तो क्या होगा, πr²। ठीक है, -r² इंटू h। ठीक है, ये लकड़ी का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों है, क्योंकि हमको जो लकड़ी जो है, जैसे मान लीजिए कि ये हमको पेंसिल है। ठीक है, तो ये जो पेंसिल का नीडल है, ये ग्रेफाइट है ये। ठीक है, ये और हमको लकड़ी ये पूछा है। ठीक है, तो इसका हमको आयतन निकालना है। ठीक है,
इसलिए क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच होगा फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर का मान क्या है 0.35 है, क्या है 0.35, 0.35 स्क्वायर में तो 2 बार कर लेंगे, ठीक है, 2 बार कर लेंगे, ठीक है ना, माइनस आर का मान क्या है, आर का मान हमारे पास है 0.5, तो क्या कर लेंगे 0.05, ठीक है, इंटू 0.05, ठीक है, और इंटू में हमारे पास क्या है, इंटू में हमारे पास है यच, यच कितना है 14 है, ठीक है। तो आइए आगे इधर से बढ़ के लगाते हैं, ठीक है। तो 22, ठीक है, 22/7, ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1235 का स्क्वायर आता है 1225, ठीक है, तो आता है कितना 0.1225, ठीक है, और उसके बाद माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आता है, ठीक है। तो क्या आएगा 0.0025 आएगा, ठीक है। उसके बाद गुणे में कितना आएगा 14, ठीक है, आप चाहे तो काट लीजिए इसको, 7 7 दूना 14, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया 22, गुणे में इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.1200 आएगा, ठीक है, और गुणे में फिर ये क्या है 2 है, ठीक है, ये अब इसको आप कर लीजिए, ठीक है, गुणा कर लीजिए इसका, तो क्या आएगा 22 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा 44 आएगा, ठीक है, 44 गुणे में क्या आएगा 0.1200, ठीक है। अब इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ठीक है, इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 12 चौक 48 के 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 चौक 48 और 4 52, ठीक है, कितना आएगा 528 आएगा, ठीक है। अब दशमलव कहाँ लगेगा, दशमलव हमारा लगेगा 4 अंक के बाद लगेगा, ठीक है। तो लगा लीजिए, यहाँ पे दशमलव लगा लीजिए आप, ठीक है, 0. उसके बाद 0, ठीक है, 528, ठीक है, 0.0528, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं मिटा करके, ठीक है, बहुत गंदा दिख रहा है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसको क्या यहाँ पे, अच्छा इस 0 से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो हम यहीं पे कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, 12 से सिर्फ करते हैं, ठीक ना। तो 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48, फिर 12 चौक 48 4 52, ठीक है, तो 52, और दशमलव कहाँ लगाते हैं 2 अंक के बाद लगाते हैं, क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं, ठीक है, तो यहाँ दशमलव लगाते हैं, ठीक है। 5.28 क्या आ गया, इसका आयतन आ गया मीटर क्यूब, सेमी क्यूब में, ठीक है, सेमी, ठीक है, आयतन क्या आ गया सेमी में आ गया। अब हमको किसका आयतन चाहिए, अब हमको आयतन चाहिए हमारा लकड़ी का आयतन तो हो गया हमारे पास, अब हमको चाहिए ग्रेफाइट का आयतन, ठीक है। तो हम ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेते हैं, चलिए ग्रेफाइट का आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन, ठीक है, ग्रेफाइट का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख लीजिए 22/7 गुणे में आर स्क्वायर का मान कितना है, ठीक है, आर का मान 0.5 है, 0.5 गुणे 0.5 कर लेंगे, ठीक है, और गुणे में यश का मान कितना है 14 है, ठीक है। 7 से काट लीजिए, 7 दूनी 14, 2 आ गया, ठीक है, इधर लेके आ जाइए 22, ठीक है, 22 दूना 44 हो जाएगा, 44, ठीक है, और गुणे में 50 25 कितना आएगा, 1 सेकंड, यहाँ पे 0.05 है, ठीक है ना, क्या है 0.05 गुणे 0.05 गुणे 14, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.0025, ठीक है। अब आप इससे गुणा करेंगे इसमें 44 में, ठीक है, इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 25 चौका 100 के 0 आएगा, ठीक है, फिर 25 चौका 100, ठीक है, और 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 25 चौका 100 के 0 आ गया, ठीक है, बचा कितना 10 बचा, फिर 25 चौका 100, ठीक है, 10 110, ठीक है, आपको कितना आ गया 110 आ गया, ठीक है।
अब कितने अंक बाद दशमलव हमको चाहिए? 4 अंक के बाद दशमलव चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया, हमको ग्रेफाइट का आयतन आ गया। ठीक है, ग्रेफाइट का आयतन सेमी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेमी व्यास वाले एक कटोरे में सूप दिया जाता है जो बेलनाकार है। यदि कटोरा सूप से 4 सेमी ऊंचाई तक भरा हो तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप और तैयार किया जाता है? ठीक है, ये कह रहा है कि एक कटोरा है जो 7 सेमी का है। ठीक है, 7 सेमी जिसका वो व्यास है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई जो है मतलब जितने जूस रहता है जिसमें वो 4 सेमी है, और प्रतिदिन 250 रोगियों को इसी में जूस भर के दिया जाता है। कितना जूस प्रतिदिन तैयार किया जाता है? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये हम इसका आयतन निकालेंगे इस कटोरे का, तो हमको मालूम चल जाएगा कि एक रोगी को प्रतिदिन कितना जूस दिया जाता है। फिर हम 250 रोगियों का निकाल लेंगे उसी से गुणा करके। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका आयतन निकालते हैं। ठीक है, तो आइए कटोरे का आयतन। ठीक है, कटोरे का आयतन हम उतना ही दूर तक निकालेंगे जितना दूर तक हमको जूस भरा है। ठीक है, तो जूस कितना दूर तक भरा है? 4 सेमी ऊंचाई तक। ठीक है, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन होता है फार्मूला। ठीक है, तो 22/7। ठीक है, गुणे आर का मान हमको कितना दिया? आर का मान हमको नहीं दिया, हमको दिया है व्यास का मान दिया है। ठीक है, 2r का मान दिया। ठीक है, तो हम इसको 2 से भाग करके r बना लेंगे। ठीक है, और इसका 2 बार है, स्क्वायर है ना, तो हम 2 बार इसको लिख लेंगे। ठीक है, गुणे यच कितना है हमारे पास? यच हमारे पास 4 सेमी है। ठीक है, इसी को हम निकाल लेते हैं। देखिए 2 दूना 4, फिर 2 दूना, ठीक है, 2 1 2। ठीक है, हो गया। अब 7 से भाग करिए, 7 1 7, तो बचा कितना? 22 गुणे में 7। ठीक है, 22 गुणे 7 करिए, कितना आएगा? 7 दूनी 14 के 4, और 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, 154। अब ठीक है, अब ये तो है कि एक रोगी को, ठीक है ना, एक रोगी को इतना जूस दिया जाता है। ठीक है, एक रोगी के लिए जूस है। ठीक है, ये जूस है। अब हमको 250 रोगियों के लिए जूस कितना चाहिए? 250 रोगियों के लिए। ठीक है, लिए जूस। ठीक है, वो कितना चाहिए? 250 रोगियों के लिए जूस कितना चाहिए हमको? तो इसमें क्या करेंगे? हम 250 से गुणा कर देंगे। इसमें 154 गुणे 250। ठीक है, अब इसमें गुणा करिए, 0 25 चौका 100 के 0 बचा 10, फिर 25 25 125, 125 10 135। ठीक है, 135 के 5 बचा कितना? 13, 25 1 25, 25 10 35 3 38। ठीक है, ये क्या गया? 38। ठीक है ना, ये क्या है? ये 250 रोगियों के लिए जूस है जो रोज तैयार किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या कर लिया? 250 रोगियों के लिए भी जूस निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा जूस है, क्या हम इसका क्या निकाले हैं? हम आयतन के हिसाब से निकाले हैं ना, तो ये किस है? ये सेमी क्यूब में। ठीक है, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सेमी क्यूब में था ना, ये भी क्या है? सेमी क्यूब में है। ठीक है, और आप चाहें तो इसको लीटर में भी लिख सकते हैं। लीटर में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? 1000 से इसमें भाग करना होगा। ठीक है, जब आप 1000 से इसमें भाग करेंगे तो आपको इसमें आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा 385। ठीक है, और उसका 0 डबल 0 इसमें क्या करेंगे? आप 1000 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो किसमें आ गया? लीटर में आ गया, 38.5 लीटर। ठीक है, तो आप चाहे सेमी क्यूब में लीजिए, चाहे लीटर में लीजिए, जिसमें आपकी मर्जी करे उसमें। ठीक है, ठीक है साथियों, अब मुझे लगता है कि हमारी एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, हमारी 13.6 एक्सरसाइज में 8 ही क्वेश्चन था, हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और उसके साथ साथ हमेशा जितनी भी वीडियो देखिए लाइक करिए। ठीक है, कमेंट करिए, और
घंटी को जरूर दबाइएगा, ठीक है। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हमेशा नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।